वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द मिनी मॉक टेस्ट 2। तो आज फिर से हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी आपको पिछले टेस्ट की तरह 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें 10 आपके जनरल अवेयरनेस, 10 कंप्यूटर और आपके 10 इंग्लिश एंड 10 आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। जो भी इस पे हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जेकेएसएसबी एग्जाम्स की, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसमें आपको फाइनेंस और गवर्नेंस सिस्टम के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज एक बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करवाई जा रही है। जूनियर स्टूडेंट का हमने रिसेंटली लास्ट मंथ स्ट्रेटजी हमने चलाई हुई है ग्रुप में, और इसके बाद कांस्टेबल के लिए हमारा ग्रुप चल रहा है, उसमें एकदम अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं हम। और बाकी कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, यही नंबर रहेगा। इस पर आपने मैसेज करके एग्जाम का नाम लिखना है। जैसे अगर आप जूनियर स्टूडेंट का ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज करके सिर्फ JA लिखना है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलते हैं आज के मिनी मॉक टेस्ट 2 पे। आज का मिनी मॉक टेस्ट 2 स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं थोड़ी सी करेक्शंस कर दूं। लास्ट जो टेस्ट नंबर 1 हमारा हुआ था, उसमें कुछ हम बोलने में अगर मिस टाइप हुआ तो मैं आपको करेक्शन करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर था वो वाज था, यहाँ पर वो मिसिंग हो गया था आंसर वहाँ पर, स्टूडेंट्स हु वाज सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। तो अब थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो है वो 30 मीटर ईस्ट रहेगा, 30 मीटर ईस्ट रहेगा। थोड़ा सा मिस टाइप हो गया था। और हाँ, यहाँ पर 38 क्वेश्चन जो था, इसका आंसर 32C ऑप्शन रहेगा। मैंने कमेंट में पिन करके रख दिए थे आंसर जो करेक्शंस हुई थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट कमेंट पिन देखते ही नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मिनी मॉक टेस्ट 2। आपको बता दें, अगर देखो बोलने में वीडियो में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, बोलने में कोई गलत लफ्ज़ निकल जाता है, यानी मिसस्पेल या टाइपिंग में मिसस्पेल हुआ होता है, या बोलने में आंसर गलत निकल गया कभी, तो कमेंट देख कर जाएगा। मैं आपको पहले कहा था, वीडियो के एंड में आप कमेंट पिन किया होगा, आपको वो देख कर जरूर जाना होता है। बाय द वे कोई करेक्शंस हो जाती है गलती से, या अगर करेक्शन की जरूरत होती है तो पिन कमेंट में आप जरूर नजर लगाया करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। आज थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। आप बहुत से एस्पिरेंट कहते हैं सर पिछला लेवल इजी था, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आस्ता आस्ता से लेवल बढ़ेगा। एकदम से हार्ड लेवल का आपको डाल दूंगा तो फिर वो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग ईमेल प्रोटोकॉल विद देयर फंक्शंस। यहाँ पर कॉलम 1 में प्रोटोकॉल दिया है, कॉलम 2 में फंक्शन दिए हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताओ जी। देखो, आपको अगर मैं कम टाइम दे रहा हूँ आंसर के लिए, तो वीडियो पॉज करके आप आंसर ढूंढ लें, फिर आप आगे बढ़ें। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, बताओ जल्दी से। इसका काम होता है मैसेज ईमेल सेंड करने के लिए, सेंडिंग ईमेल के लिए। POP3 जो होता है पोस्टल प्रोटोकॉल, इसका काम होता है रिसीव ईमेल्स फ्रॉम सर्वर। और IMAP जो है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है, वो आपका यूज होता है मैनेज द ईमेल्स ऑन द सर्वर। और अगर आपको मल्टीमीडिया, जो आप इमेजेस, ऑडियो, इस तरह के कोई कंटेंट, फोटोज या हम कह सकते हैं इमेजेस के साथ PDF शेयर करने हो, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपका MIME प्रोटोकॉल होगा। तो सपोर्ट द मल्टीमीडिया ईमेल्स। तो आपका आंसर रहना चाहिए A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4। यहाँ पर आंसर A आपका रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट सुइटेबल फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और मैप्स। बड़े बड़े मैप्स, पोस्टर्स, ड्राइंग्स बनाने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, प्लॉटर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर जल्दी से बताओ, राइट आंसर क्या रहेगा? प्लॉटर। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो जल्दी से बताएं, लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका किया जाता है CD-ROM में। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन MS Excel विच सिंबल इज यूज्ड टू मेक द सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट। सेल की 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस आपको पढ़ाए थे हमने, नोट्स पे भी मेंशन है। तो यहां पर कौन सा सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर रहेगा $साइन का इस्तेमाल किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि देखो डायरेक्टली मेंशन नहीं है ये टॉपिक, लेकिन बहुत बार जेकेएसएसबी ने पूछा है। देखो, अब एक नंबर की बात है, एक नंबर पूरी कहानी पलट देता है। अगर आपको बाइनरी नंबर, डेसिमल से बाइनरी समझ नहीं आते हैं, बाइनरी से डेसिमल, तो आप यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर आप सर्च करो बाइनरी नंबर बाय जेकेएसबी स्टडी फास्ट, तो आपको वीडियो आ जाएगी। उसको देखना, एक ही वीडियो में जस्ट 10 मिनट में आपको पूरा ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइनरी
इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 13, यानी डेसिमल नंबर 13 का बाइनरी नंबर क्या होता है, वो वीडियो आप देख लेना अगर आपको चाहते हो कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो राइट आंसर इसका रहेगा, अगर आपको पता है वीडियो पास करके आंसर ढूंढ लो, बहुत सिंपल ट्रिक है। राइट आंसर रहेगा 1001, 110, सॉरी 100 नहीं 1101। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताओ जी। लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज ऑपरेटिंग है, ओरेकल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7, आज मैंने थोड़ा मैच द कॉलम टाइप और स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन इंक्लूड किए, आस्ता आस्ता से लेवल बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे, पिछली बार आपको मैंने कहा था जिसको ये पसंद आता है वो लाइक करें, 200 ओनली 200, 2000 में से 200 बंदों को पसंद आया सिर्फ, तो वीडियो लाइक करके बता दें कि हाँ भाई हमें अच्छा लग रहा है ये, आप कंटिन्यू रखो, इतना काम करना है। मैच द कॉलम, कॉलम 1 है आइटम, दूसरे में कैटेगरी दी है बायोस, विंडोज डिफेंडर, लिनक्स, MS एक्सेस, बताओ जी क्या है। बायोस जो है ये एक तरह का फिर्मवेयर होता है, विंडो डिफेंडर एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, लिनक्स आपको अभी भी बताया मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम है, और MS एक्सेस जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए का 4 आपका 2 ऑप्शन में आएगा, ए का 4 2 ऑप्शन में है आपका, बी का 3, आपका सीधा आंसर ये रहेगा, ये सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 8, विच एक्सेल फंक्शन काउंट एम्प्टी सेल्स, नॉन एम्प्टी सेल्स, विच जो एक्सेल फंक्शन बताना है जो काउंट करता है नॉन एम्प्टी सेल को, नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है, वो वाला आपको एक्सेल फंक्शन बताना है। बेसिक वाले एक्सेल फंक्शन की बात अभी कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर काउंट ए रहेगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच की इज यूज टू रिफ्रेश द वेब पेज, वेब पेज को या जनरली आपको आप डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना चाह रहे हो तो आप कौन सी की को प्रेस करते हो, फंक्शन की को। यहाँ पर फंक्शन की जो है वो ये स्पेलिंग चेक की होती है, ये सेव एज की होती है, और ये मेरे ख्याल से रीनेम की है, आई थिंक, अगर मैं बोल ना रहा हूँ। तो इसका आंसर 5 रहेगा, F5। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी इज करेक्ट, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कैश मेमोरी, अब देखो अब मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाए, मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ फिर आपको हिंट मिल जाती है आंसर की, तो आप जल्दी से आंसर पहले ढूंढ लिया करो मेरे बोलने से पहले। कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैम, गुड। कैश मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, गलत, ये वोलाटाइल होती है। रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ CPU, यस। सेकेंडरी मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय CPU, नो। 1 A and C यानी 1 and 3, इसको 1 2 3 4 कर दो, 1 and 3 इसका आंसर रहेगा, 1 and 3, A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। करेक्ट पूछा गया, यस करेक्ट पूछा गया, देख लेना करेक्ट है इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा गया तो 1 and A and C यानी 1 and 3 रहेगा। अब हमारा पार्ट 2 आ गया यहाँ इस सीरीज का, जनरल अवेयरनेस पे 10 क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर। सिंपल बुक्स लिखी हैं, ज़्यादा टफ वाली नहीं लिखी हैं। अभी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी लिखी गई बुक्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बताओ जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी के। द इंडियन स्ट्रगल जो है इट इज़ बाई सुभाष चंद्र बोस, एंड अनहैप्पी इंडिया इज बाई लाला लाजपत राय। ए का 4 इज इन ओनली 1 ऑप्शन, तो आंसर यहीं से आपको मिल जाता है। ऑप्शंस मैंने थोड़े से इसमें इजी कर दिया, बी का 2, 3 का सी, 4 का डी, तो ये आपका आंसर बी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, और इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मैप अपने अच्छे से देख लेना है पॉलिटिकल डिवीजन का। सिक्किम शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद ओनली 1 कंट्री, क्या ये बात सही है, बताओ। सिक्किम एक सिर्फ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर किसी कंट्री से शेयर कर रहा है, गलत है, एक नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 3 कंट्री से ये इसका बॉर्डर जुड़ा हुआ है सिक्किम का। उत्तराखंड शेयर्स बॉर्डर विद बोथ नेपाल एंड चाइना। उत्तराखंड जो है इसका बॉर्डर नेपाल से भी लगा हुआ है
और चाइना से भी। यस इट इज करेक्ट। बिहार शेयर्स बॉर्डर विद नेपाल, क्या बिहार नेपाल से जुड़ा हुआ है? नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा है बिहार का कुछ पार्ट, बताओ। और झारखंड शेयर द बॉर्डर विद बांग्लादेश, क्या ऐसी बात है? जल्दी से बताओ। तो इसका आपको बता दें, बिहार का नेपाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन झारखंड डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द बांग्लादेश। तो पहला यहाँ पर आपको बता दूं, दूसरा और तीसरा सही रहना चाहिए आंसर। इधर कौन सा जी? आपका ए आंसर होना चाहिए। यस इट इज ए, इट मस्ट बी ए। यस ओके। क्वेश्चन नंबर 13 करंट अफेयर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर पेयर्स ईदर आर करेक्टली मैच्ड? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया गणेश कुमार, क्या ये सही है? यस ये सबको पता होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, यस इट इज आल्सो करेक्ट। गवर्नर ऑफ आरबीआई एट प्रेजेंट, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? क्या संजय मल्होत्रा है? यस। एंड हु इज द चेयर पर्सन ऑफ यूपीएससी? क्या डॉक्टर अजय कुमार हैं? राइट है या रॉन्ग है? जल्दी से बताओ। यस करेक्ट है ये भी। तो इसका मतलब हुआ चारों ऑप्शन सही है, ऑल करेक्ट होना चाहिए। यस डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर द JNK Reorganization Act, the total number of seats legislative assembly of UT of Jammu and Kashmir to be filled by person chosen by direct election। डायरेक्ट इलेक्शन में कितने जो है पर्सन होने चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की सीट की बात चल रही है। 24 तो वैकेंट होती हैं। 107 ऑप्शन में होता तो वो भी ठीक था पहले, लेकिन अब जो है प्रेजेंटली आफ्टर मैनी अमेंडमेंट्स तो इट इज़ नाउ 119 में 5 तो नॉमिनेटेड हैं और बची बाकी लगभग कितनी 114 जो है बचती हैं यहाँ पर। 90s में आ गई प्लस जो है 24 वैकेंट। तो आंसर आपका रहेगा डी, आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। कमेंट नहीं करते ना, उसका मतलब आप काउंट नहीं कर रहे हो कितने सही होंगे, आप गलत काउंट करते जाओ। एंड में सपोज अगर आपको लगा 10 गलत होगी जी, तो मतलब हुआ आपका 10 गलत हो गए तो आप 40 में से 10 गलत 30 सही हुए। तो 10 के आपने निकाल दो, इसमें कितना कट हो गया आपका 10 अगर गलत होते हैं तो 2.5 मार्क्स कट हो गए लगभग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो आपने माइनस कर दो तो आपके जितने बनते हैं वो आप कमेंट जरूर कर दो। टोटल नेट स्कोर कितना है? नेट स्कोर को वो 25 है, 20 है, 22 है, 30 से प्लस होते हैं, दैट इज़ गुड माना जाएगा। ठीक, अच्छा चल रहा है। अच्छा इज़ नॉट गुड एनफ, लेकिन ठीक है। 35 से प्लस है तो गुड है। और अगर 38 स्कोर आप कर रहे हो, 37, 38, 39, तो दैट इज मीन्स अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। और 38 से कम है तो मेहनत करने की अभी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए फेमस थे, ये इन्होंने बनाया है ब्लॉक। तो यस इट इज़ राइट। तो पेयर यहाँ पर ढूंढ रहे हैं करेक्ट कौन से हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो ठीक है, पहला क्लियर है। चितरंजन दास, डी जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने ही स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में, और पहले प्रेसिडेंट जो है वो सी आर दास बने थे। क्या ये सही है? यस, पहले प्रेसिडेंट यही बने थे सी आर दास। और MG रनाडे की बात करें, फादर ऑफ रेसिनेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, क्या इनको कहते हैं? यस कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले, जिनको जो बहुत ही इनका भी अहम किरदार है नेशनल मूवमेंट में, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इनके द्वारा बनाएगी। क्या ये सही बात है? यस, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इनके द्वारा ही बनाएगी। इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शंस पेयर जो है वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट? अब आप सोच रहे हैं ये क्या पूछ लिया सर, GKSB ने पूछा है, ये तभी मैंने डाला था। ऐसे क्वेश्चन बीच में डाल देता है GKSB, जो कभी कभार आपके सर से ऊपर से ही चले जाते हैं। तो डोंट वरी, क्योंकि 120 में से 120 नहीं लेने हैं, ना ही कि जूनियर स्टूडेंट की बात करें तो 80 में से 80 नहीं लेने आपने, लगभग आपने 70 प्लस लेने हैं। तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे चले जाते हैं जो सर के ऊपर से हो, कोई बात नहीं है, सबके लिए वो एक जैसे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दुर्बा बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। डैश इज ऑल्सो नोन एज कोईमरान, लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ द डल लेक इन श्रीनगर। तो डल लेक के वेस्ट साइड पे पड़ता है और उसको कोईमरान भी कहा जाता है। तो आप सबको पता है
जो आप यहाँ पर हरी पर्वत फोर्ट है इसको कोयमरान कहा जाता है। आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कैलाश कुंड। बहुत इजी क्वेश्चन। कौन सा रिवर कैलाश कुंड स्प्रिंग से ओरिजिन हुआ है? श्योज हिल इन भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो काली कुंडी ग्लेशियर के हैं या आप कहें कैलाश कुंड स्प्रिंग, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा रिवर तावी। तावी रिवर जो है इसका ओरिजिन हुआ है कैलाश कुंड से। 18 क्वेश्चन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्का एट कुंडलवाना कश्मीर। ये सारी इन्फॉर्मेशन याद कर लो, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के कुंडलवाना में हुई थी और कनिष्का के दौर में हुई थी। आपको पूछा जा रहा है किसने प्रिसाइड ओवर किया था, वो हेड कौन था, इसका प्रिसाइड किसने की थी काउंसिल, और इसका राइट आंसर रहेगा वासुमित्रा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 38th चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। जे&के लद्दाख हाई कोर्ट के 38वें चीफ जस्टिस की तरह अपॉइंट किया गया है। आपको पता है ताशिर अबस्तान तो पहले ही थे, अभी जो आए हैं रिसेंटली वो हैं आपके यहाँ पर अरुण पल्ली। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया। अब हम इंग्लिश पे 10 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 2 सेकंड नहीं लगने चाहिए आपको आंसर करने में, क्योंकि आपको मैंने ट्रिक बताई है। जब कंटिन्यू आए, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, तो बीइंग देख लो, बीइंग आपका एक ही ऑप्शन में है, आंसर मिल गया। ये ट्रिक के थ्रू मैं जल्दी बोल रहा हूँ आपको, इस तरीके से इजिली आंसर, लेकिन इतना जल्दी नहीं करना, थोड़ा फिर भी देख रहे हैं कहीं और बीइंग तो नहीं लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, एंटोनियम्स ऑफ फ्रूगल। फ्रूगल का एंटोनियम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वेस्टफुल। वेस्टफुल। हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर। आपको मैंने बताया था जब हु से स्टार्ट हो तो हु बाय वूम जाएगा, 2 ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे आपके, बाय वूम जाएगा। हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर, ठीक है। बाय whom वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट, यहाँ पर यू वर नहीं है, वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर आपका रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा, बाय whom वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, रीअरेंज द सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल वे। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन आया हुआ है। पी के आर एस में पहला कौन सा आएगा? देखो, सो दे डिजर्व, तो वो डिजर्व करते हैं। पहले बात कुछ चल रही होगी, ये स्टार्टिंग हो नहीं सकती। आर इज नॉट स्टार्टिंग, ये काट दो आप। देयरफॉर इज, देयरफॉर तो एस भी नहीं होना चाहिए, ये भी काट दो, ठीक है। अब आपका ढूंढो आप ऑप्शन, पहला सेंटेंस आपका पी या क्या से होना चाहिए, ठीक है। देखो, मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल, किसी के बारे में बात चल रही है, कौन जेल में थे पहले, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, कोई इससे पहले बात तो होगी जिसके बारे में कह रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल, ठीक है। नॉट ऑल प्राइजनर्स जो है आर हैड हार्ड कोर क्रिमिनल, सारे हार्ड कोर क्रिमिनल्स नहीं है जितने भी जेल में हैं लोग बंद, मोस्ट ऑफ देम उनमें से बहुत सारे। तो इसका मतलब पहले क्या हुआ आएगा? आंसर आपका सीधा मिल गया, ए। क्या पहले आएगा, उसके बाद पी आएगा। देखो, सारे क्रिमिनल जो सारे प्रिजनर जो जेल में हैं वो क्रिमिनल नहीं होते, मोस्ट ऑफ देम बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांस, कुछ मुसीबतों की वजह से बिना वजह भी फंस सकते हैं। इसके बाद आ रहेगा, सो दे डिजर्व टू चांस रिहेबिलिटेट देमसेल्फ और देयर फॉर लर्निंग। तो ये आपका आंसर रहेगा पी, क्या पी आर एस, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, रीअरेंज द सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल वे। चिल्ड्रंस आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, देयर आईसाइट गोज वीक, वाचिंग टेलीविजन कंटिन्यूसली इज वेरी हार्मफुल टू द आईज, दिस डिलिबरेटिंग, देखो दिस एस से स्टार्ट नहीं होगा, एस तो है नहीं ऑप्शन में, ठीक है। देयर आईसाइट्स क्या से भी स्टार्ट होगा, क्या भी नहीं ऑप्शन है, छोड़ो। चिल्ड्रंस आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, कैसे, किस चीज़ से अफेक्टिव, कोई बात पहले चल रही है, उसका मतलब पहले ये चल रही है। आर वाला आंसर ढूंढो। देखो यहाँ पर आर वाला ही आंसर है। देयर सॉरी किधर गया, वाचिंग टेलीविजन कंटिन्यूसली इज अ वेरी हार्मफुल टू द आईज, आंखों के लिए कंटिन्यू टीवी देखना बहुत हानिकारक है। देयर आई साइड, किसकी आई साइड, बच्चों की है। चिल्ड्रंस दूसरा, उसका मतलब आर के बाद पी आएगा, आर के बाद पी किधर है, ये आपका आंसर आ गया बी। चलो जी, आंसर मिल गया, हमें आंसर तक काम है, ये आंसर आ गया, ठीक है। आर के बाद आपका रहेगा पी, पी के बाद आपका रहेगा देयर आई साइड चिल्ड्रन, और इसके बाद दिस डिस्प्ले इफेक्ट ऑन आई साइड। तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा आर पी क्यू एस, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है,
ही विल इम्पोर्ट नो इन्फॉर्मेशन डैश एनीवन, किसी को इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ही विल, ये नहीं, यानी एक सीक्रेट बात मैं आपको बताता हूँ, आपको यकीन होने से कि ये किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ही विल इम्पोर्ट नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉर विद टू, सिंपली यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डैश डे बाई डे की बात चल रही है, डे बाई डे। तो यहाँ पर डे बाई डे जो है अपीयरेंस उसकी जो है वो सिटी की जो है वो चेंज हो रही है। द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डैश डे बाई डे, तो चेंजिंग, हैड चेंज, कुड चेंज, तो यहाँ पर सिंपली आएगा द अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज चेंजिंग डे बाई डे, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस जा रहा है, चेंज हो रही है, डे बाई डे वो चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28, मेकिंग पीज एंड केक्स डैश मिस्टर रेडी स्पेशलिटी, मिस्टर रेडी की स्पेशलिटी है केक्स और पीज बनाना। मेकिंग पीज एंड केक्स हैज मिस्टर शेडी, आर मिस्टर शेडी हैड इज, तो सिंपली आपको पता चल गया होगा इसका आंसर रहेगा डैश में आएगा इज मेकिंग पीज एंड केक्स इज मिस्टर रेडीज स्पेशलिटी, डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो, एक्टिव पैसिव क्या है, तो 2 सेकंड लगाए तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा कि नहीं, 2 से अगर ज़्यादा सेकंड लग गए। यहाँ पर पैसिव दिया है पहले क्योंकि बीन आ गया, मैंने कहा था अगर हैज़ हैव हैड वगैरह आता है बीन साथ में लगेगा। आपको कि ये तो पहले बीन आ गया भाई, पहले बीन आ गया, इसका मतलब पैसिव दिया है, और क्या है, पैसिव दिया है, एक्टिव करना है, उसका मतलब एक्टिव में आपका हैज़ होगा, बीन नहीं होगा, बीन तो होना ही नहीं चाहिए, हैज़ ज़रूर होगा। इसमें हैज़ है नहीं, चलो बाहर, इसमें वाज है, चलो बाहर, इसमें ब्रॉट, इसमें है ही नहीं, हैज़ है, तो इसमें है हैज़। ही हैज़ ब्रॉट अस द न्यूज़ हैज़ बीन ब्रॉट अस टू अस बाई हिम, तो यहाँ पर आंसर बी रहेगा। एक्टिव पैसिव में अगर आपने 4 सेकंड से ज़्यादा लगा दिए तो मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। लेक्चर अगर आपने देखे हैं अच्छे से, ग्रामर के नोट्स पढ़े हैं, तो फिर 2 सेकंड से भी कम में ही आपका आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, बताओ जी। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, काफ़ी अच्छा जा रहा था सेंटेंस, बीच में एक जगह सामने आपको कहीं ना कहीं दिखेगा एरर, मैं नहीं बताऊंगा अभी, बताओ पहले आप। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और नो एरर, तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है आपको कि ये दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट बिल्कुल गलत है, बी आंसर रहेगा। अब हम आते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे। बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि एक्सप्लेनेशन नहीं सर आप दे रहे हैं, बिल्कुल डिटेल वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, सारी चीज़ें आपको ग्रुप में मिल रही हैं। अब ये प्रैक्टिस के लिए हमने सेट लाए हैं, अगर इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये 2-2 घंटे का लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वीडियो पास करके जल्दी से आंसर करें, मैं आपको आंसर ही बताऊंगा, आपने वीडियो पास करके आंसर ढूंढ लेना है। और पेन कापी पिछली बार कहा था आपको, खास करके सेक्शन जो लास्ट वाली सेक्शन रीजनिंग मैथ्स, इसमें पेन कापी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपने वीडियो पास करके आंसर ढूंढ लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ए 44। क्वेश्चन नंबर 32, इफ ए बी इज इक्वल टू 3 and 4 और बी सी इज इक्वल टू 5 की रेशियो 6, ए सी किसके बराबर होगा, जल्दी से आंसर करें, वीडियो पास करके आंसर बना लें, फिर आपको मैं बताता हूं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा डी 5:8। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days while B can complete same task in 12 days. How many days will take to complete the same task if they work together? बिल्कुल ये टाइम और वर्क का सिंपल क्वेश्चन है। टाइम और वर्क जब आपने पढ़ा है उसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए 6 दिन में कर सकता है, बी 12 में, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा, बताओ आंसर। तो राइट आंसर यहां पर रहेगा 4 days, 4 यहां पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, इन अ कोड लैंग्वेज इफ पोज इज कोडेड एज OQNPRTDF देन द वर्ड टाइप विल बी कोडेड एज, बताओ। करो वीडियो पॉज, जल्दी से आंसर बताओ। राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, आपने ढूंढ लिया होगा वीडियो पास करके, तो आंसर रहेगा, राइट क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी SUXZOODF।
फिर से बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन सारी वीडियोस ग्रुप में मिल रही हैं आपको। वीडियो की एंड में और स्टार्टिंग में नंबर भी दिया है, आप कमेंट करके प्रॉपर नोट्स वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छे अंदाज में समझाया गया आपको। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन आपके सामने है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 25। द सम ऑफ 2 नंबर्स फ्रॉम द सेट इज 50। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 8 नंबर्स? बताओ जी। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वीडियो पास करके आप आंसर ढूंढ लिया करो पहले ही, 25 आपका यहां पर आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, इफ अ कार्स प्राइस इज इंक्रीज बाई 15%, देन फिर वो डिक्रीज होता है 10%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस? बताओ क्या रहेगा इसका। तो राइट आंसर यहां पर रहने वाला है 3.5% इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 37 आपको मैं बता रहा हूं, हो सकता है कोई बोलने में मिस टाइप एरर हो जाता है, तो वो कमेंट, फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो वीडियो की कमेंट में अपना स्कोर जरूर डाल देना यार, इतना काम करना, वीडियो लाइक करना। पिछली बार सिर्फ 200 बंदों को ये वीडियो पसंद आया जो मिनी टेस्ट मॉक टेस्ट 1 है। अभी एटलीस्ट 500 बंदों का तो पता होना चाहिए मुझे कि 500 बंदे देख रहे हैं अच्छे से वीडियो एंड तक। तो 500 लाइक वीडियो पे कर दें, मुझे एक पता चलता है कि हाँ 500 बंदों को सही लग रहा है। द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट इज 85। If the student score 92 in one more subject, what will be the new average? बताओ। बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन सेट किए गए हैं और जेकेएसएसबी के पैटर्न के हिसाब से भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पर राइट आंसर रहेगा 86.4। 86.4। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 1, 8, 27, 64? तो यहां पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 125। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। इफ अ पर्सन स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री काउंटर क्लॉक यानी एंटी क्लॉक, एंड फाइनली 135 क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन प्रेजेंट? कहाँ पर अभी वो लाइक कर रहा है? तो आप इसको वीडियो पास करके आंसर कर दो। इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, हालांकि एक्सप्लेन मैंने डिटेल से किए है लेक्चर्स में आपको रीजनिंग, तो आपका आंसर होपफुली मिल गया होगा। तो आपको मैं बताऊं, जैसे कि आपने सिंपली ये आप बना सकते हो, अगर मुश्किल लग रहा है कुछ, ये आपको सॉरी सही बना नहीं, ये आपका आ गया जी, ये ऐसे बना लो। ओके, अब ये क्या कह रहा है, द पर्सन स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ, ये नॉर्थ पर, सपोज नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे। टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉक चला। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अब कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, ग्रीन कलर करके। ओके, 45 डिग्री यहाँ पर ये होता है, यहाँ इधर तक पहुँचा। फिर 90 डिग्री चला वो काउंटर क्लॉक यानी एंटी, 90 होता है इसके सीधा पहुँच, इधर ये पहुँच गया। फिर 135 क्लॉकवाइज चला, इन क्लॉक 135 यानी ये आ गया इधर 90 के बाद 135 करना, 45 और मिला दो, ये पहुँच गया इधर। तो आपको पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। तो इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज प्रेजेंट, अभी ईस्ट पे है, आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। वीडियो पास कर ही आपका आंसर इसका ढूंढना है, जल्दी से आप वीडियो पास करके आंसर ढूंढ ले, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा, आपके 4 ऑप्शन हैं। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, इधर 1 या 2 फॉलोज, नीदर 1 और नॉट 2 फॉलोज। तो राइट आंसर रहेगा कोई भी कंक्लूजन, यहाँ पर दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रही हैं, आंसर डी रहेगा। आपको मैंने कहा है अगर आप चाहते हो कंटिन्यू रहे सीरीज, तो आपको एटलीस्ट 500 लाइक मुझे होने चाहिए। मुझे पता चले कि 500 लोग जो है अच्छे से वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो और कमेंट करके अपना स्कोर, अपने चाहे 25 स्कोर आए, 25 ही आप लिख दो कमेंट में, 27, 28, 32, 35 जितने भी स्कोर आए कमेंट करके ज़रूर लिख दो। अगर आप कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू सभी चीज़ें चाहते हैं इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी, जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको नोट्स, एमसीक्यूज, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और चैनल पे अगर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।